इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। जैसे कि आपको पता है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट एवरी ईयर और अल्टरनेट ईयर देयर आर क्वेश्चंस ऑन आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो अभी तक आपने बहुत सारा इसके ऊपर लेक्चर सुन चुके हैं, तो अभी इसको थोड़ा सा और ज्यादा रिफाइंड करने की आवश्यकता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेते हैं और डिस्कस करना शुरू करते हैं। So the first question is the IUPAC name of compound having formula is। तो ये जो नीचे दिया हुआ कंपाउंड है इसका IUPAC नाम क्या है, आप नीचे यहां पे देख सकते हैं। Can you see here? So around 8 to 10 examinations have repeated this question. NCERT, IIT JEE, PMT, CPMT, CBSE PMT, AIMS, MPPMT, KCET, so many examinations have repeated this question again and again. Means ये क्वेश्चन में कुछ तो खास है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है, राइट। तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कहां से शुरू होती है, जिधर से भी डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबरिंग मिलती है वहां से हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। आप 4 किधर भी जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे वाला भी ले सकते हैं या स्ट्रेट वाला भी ले सकते हैं। बेटर हमारे कन्वीनियंट के लिए हम सामने वाला लेते हैं। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम विच इज इंक्लूडिंग दिस फंक्शनल ग्रुप एट अ लीस्ट नंबर। एक नंबर के कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप आया। अभी थर्ड नंबर के कार्बन के ऊपर 2 CH3 है, तो ये क्या हो गया 3,3 डाइमिथाइल और टोटल 4 कार्बन की चेन है, इसलिए ब्यूट। डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और पहले ही कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है इसलिए 1 ब्यूट 1 ENE, और अल्टीमेटली द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूट इन, और यू कैन से ब्यूट 1 इन। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो इसी तरह अभी हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन जेईई 1986। अभी 33 ईयर से जेईई चलती है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको आप थोड़ा सा देखोगे तो डर लगेगा कि यार क्या है, COH भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो कभी भी जब डर लगता है तो सिंपल एक चीज है, आप उसको सिंप्लीफाई कर दो। CH3 CH2 CH, राइट। यहां पे आपने सिंप्लीफाई कर दिया, डबल बॉन्ड CH COOH। यहीं पे आपको सिर्फ कंफ्यूजन लग रहा था, उसको भी मैंने ओपन कर दिया है थोड़ा सा, राइट। कंडेंस से थोड़ा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लाने की कोशिश किया है, पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी। तो यहां पे अभी आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते समय हमें फंक्शनल ग्रुप जो मेजर है, प्रायोरिटी वाइज फंक्शनल ग्रुप कौन सा बड़ा है, COH या डबल बॉन्ड। डेफिनेटली COH या डबल प्रायोरिटी वाइज सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप है। तो यहां पे हम देते हैं नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5। तो अभी 5 कार्बन की ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसलिए इसका नाम हो गया पेंट। इस चेन के अंदर डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो गया ENE आएगा अभी। लेकिन ये ENE कहां पे आएगा, सेकेंड कार्बन पे है, इसलिए पेंट 2ENE। अभी यहां पे अगर 5 कार्बन को हमने कवर अप कर दिया, डबल बॉन्ड को कवर अप कर दिया, अभी बचा कौन, फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। जब O और E, यहां पे E है और यहां पे O है, दोनों एक जगह पे आएंगे तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, E को रिमूव करना है। E को रिमूव करके हमें वहां पे लिखना है ओइक एसिड। तो इसका टोटल नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का, पेंट 2-इन-ओइक एसिड। तो इस तरह से होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स किया गया है ना। तो यहां पे द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH2। जब भी यहां पे ऐसे कुछ कंडेंस करके दिए जाता है तब आप वहां पे रिस्क मत लो।
ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको मार्क्स स्कोर करने को चांस है। तो यहां पे अगर आप थोड़ी भी गलती कर देते हो तो आपका मार्क्स चला जाएगा। तो कभी भी स्ट्रक्चर को इस सिंप्लीफाइड वे से लिख लो पहले। CH ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे CH3 टेकन 2 टाइम्स मींस दिस इज एक्चुअली लाइक दिस। तो अभी इसमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है आपको। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते समय आपको सबसे पहले देखना है कि स्ट्रेट चेन कौन सी लॉन्ग आ रही है, दोनों भी आते हैं। अगर मैं स्ट्रेट जाऊंगा तो भी आएगा और लेफ्ट साइड राइट साइड जाके थोड़ा नीचे आऊंगा तो भी 4 कार्बन का हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबरिंग देना है तो क्या करोगे आप, यहां से नंबरिंग शुरू करोगे 1 2 3 4 राइट। तो फिर इस जगह पे आपका नाम क्या हो जाएगा अभी, राइट। सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स कहा जाता है। तो 3 मिथाइल, उसके बाद टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट 1ENE राइट। इस तरह का कोई ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, यस डेफिनेटली 3 मिथाइल ब्यूट 1ENE, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बार तो आपको एग्जाम में इतना निकालने को टाइम भी नहीं रहता है, टाइम सेव करना है तो सीधा देखिए लॉन्गेस्ट चेन कितना है 1 2 3 और यहाँ पे 2 है, इसमें से एक लेना है 4। तो 4 है तो ब्यूटीन कहीं पे दिख रहा है, यस लगा दो, उसी को टिक करो। लेकिन कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने प्रैक्टिस कम किया है, तो ऐसे इस तरह से पूरा डिस्क्रिप्टिव लिख के देखिए उसको और उसके बाद आप करिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटीन 3 वायनी। अरे सर आप तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ले रहे हैं, अभी सडनली सिग्मा और पाई बॉन्ड क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। यस ये क्वेश्चन आना जरूरी है, लेकिन यहां पे आपको जब तक इसका स्ट्रक्चर निकालने नहीं आता तब तक आप इसके अंदर के सिग्मा और पाई बॉन्ड तो ढूंढ ही नहीं पाओगे। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो पहले इसका स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा वर्ड रूट है वो देखिए। वर्ड रूट ब्यूट है तो निकालिए 1 2 3 4। ब्यूट 1 ब्यूटीन बोला है, सीधा बोल दिया उन्होंने 1 ब्यूटीन, तो सीधा पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो। और 3 वायनी बोला है 1 2 3, थर्ड कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। यस अभी ये स्ट्रक्चर तो फुलफिल हो गया वैसे, राइट। अभी ये स्ट्रक्चर जो 1 ब्यूटीन 3 वायनी बोला है ये यहाँ पे है, यहाँ पे एक्चुअली ई नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन है, आपको क्या पूछा है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है डबल बॉन्ड एक जगह पे है और ट्रिपल बॉन्ड एक जगह पे। ट्रिपल बॉन्ड में टोटल 2 पाई बॉन्ड होते हैं और डबल बॉन्ड में टोटल 1 पाई बॉन्ड होता है। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, दोनों मिला के 3 हो गए। तो 3 पाई बॉन्ड वाला कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। अगर आपको इसमें फास्ट करना है, जल्दी से आंसर लाना है, तो सीधा देखिए एक ईएनई है और एक वायनी है। ईएनई के अंदर 1 होता है, वायनी के अंदर 2 होते हैं, तो ऐसे 3 है, तो 3 कहां पे है, बी ऑप्शन में ही है सिर्फ। जल्दी से बी ऑप्शन को क्लिक कर दो और आगे चलो। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, अभी ये क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, जेई 1989 में। तो इस तरह से आपको आपका क्विकनेस कितना है, आप कितना सोच पा रहे हो। एक्चुअली क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट होता है, टाइम ज्यादा ले रहा है ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं। आपकी अगर प्रैक्टिस ज्यादा हो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे ई एन बोला है तो ई एन कितना है 1 पहले पोजीशन पे, वाई एन ई तीसरे पोजीशन पे। इसके अलावा कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है। तो डबल बॉन्ड का 1 पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के 2 पाई बॉन्ड, इस तरह से 3 ही आने वाला है और ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे 3 आ रहा है, तो बी आंसर क्लिक कर दो। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करने की स्किल्स आपके अंदर रहनी चाहिए। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, दिखने में ही टफ लगेगा, आपको शुरुआत कहां से करना है वही डिफिकल्ट लगेगा आपको, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। अभी लॉन्गेस्ट चेन तो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, देखिए अगर कुछ इस तरह से जाऊंगा तो ये लॉन्गेस्ट लग रहा है, लेकिन अभी क्लॉकवाइज इस तरह से जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से जाऊं, ये हो सकता है आपको कंफ्यूजन, है ना। तब ये बात जब हमारे दिमाग में आ जाती है तो सिंपल चीज है, देखिए कहां से नंबरिंग करेंगे, तो डबल बॉन्ड, यहां पे एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, ये डबल बॉन्ड को, ये सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबरिंग मिलेगा। कहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो इसको लीस्ट नंबरिंग मिलेगा। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा, ये मिथाइल यमी बोले तो मिथाइल, ओके, तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू लिस्ट नंबरिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल चीज है। कितने नंबर पे मिथाइल है? 3 नंबर पे मिथाइल है, 5 और 6 नंबर पे इथाइल है। ये इथाइल है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। अल्फाबेटिकली कौन पहले है बेटा? अल्फाबेटिकली ई पहला होता है। तो पहले तो हमें नाम लिखते समय, नंबरिंग देते समय हमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सा जल्दी आता है वो देखना है, लिस्ट नंबरिंग कहां से मिलती है। लेकिन जब नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकली पहला कौन आता है वही देखते हैं हम। तो अल्फाबेटिकली पहले आता है इथाइल, इसलिए अभी हम लिखेंगे 5,6 डाई इथाइल। 5,6 डाई इथाइल। थर्ड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल, 3 मिथाइल। ओके, 5,6 डाई इथाइल 3 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन की चेन है? 10, इसलिए लिखिए डेक। और डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है? फोर्थ कार्बन पे, डेक 4 ENE। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द IUPAC नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड। सर ये तो कभी सुना भी नहीं है। अरे बेटा टेंशन मत लेना, ये हम बहुत डिटेल में सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर। लेकिन ये क्या है, IUPAC की क्वेश्चन है तो इस तरह से आते हैं। लेकिन मैं आज एक आपको ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक कि आपको कौन सा भी एसिड बोल दिया इस सीरीज का तो आराम से आ जाएगा। जैसे इस ट्रिक को याद रखो, OMS, OMS गैप, OMS गैप। कैसा लगा? सुनने में तो सिंपल है ना, OMS गैप। आपको ये सिर्फ याद रखना है, दिस इज OMS गैप। O मीन्स ऑक्सैलिक एसिड, ओके। M मीन्स मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूकोमिक एसिड, एडिपिक एसिड। ये आप लिख के रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। पायमेटिक एसिड, ओके। तो अभी क्या करना है आपको, ऑक्सैलिक एसिड तो जरूर 11th स्टैंडर्ड में पता चल जाता है। ये ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे है? COOH एंड COOH। बस दो COOH एक दूसरे को जोड़ दो, ये स्ट्रक्चर बन जाता है ऑक्सैलिक एसिड का। सिंपल है ना? तो अभी ये दो COH के अंदर, ट्रिक बता रहा हूं अभी, ध्यान देना। दो COH के अंदर आपको क्या करना है, एक CH2 डालना है और लिखना है फिर से COH। ये बन गया मैलोनिक एसिड। अभी फिर से ये जो COH है इसके अंदर दो CH2 डालना है, आपका स्ट्रक्चर बन गया सक्सिनिक एसिड। हो गया IUPAC नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड। तो अभी इसका नाम निकालना है आपको। ऐसे ही आपको ग्लूकोनिक में और एक CH2 ऐड करना है, इसमें और एक CH2 ऐड करना है, इसमें और एक CH2 ऐड करना है। हम पॉइंट तक आप पहुंच चुके हैं। सक्सिनिक एसिड का IUPAC नाम पूछा है, तो चलिए इसका नाम किस तरह से आता है। यहां पे क्या है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो अगर अभी इसका दो कार्बोक्सिलिक एसिड जब एक ही चेन के अंदर आ जाते हैं तो उसे हम डायोइक एसिड, इस तरह से बोलना चाहिए, डायोइक। जैसे दो अल्कोहल ग्रुप एक चेन में आ जाते हैं तो उसको हम डायोल कहते हैं। उसी तरह दो कार्बोक्सिलिक एसिड एक चेन के अंदर जब आ जाते हैं तो उसको डायोइक एसिड बोलते हैं। प्रीफिक्स डाई यूज करना है। तो इसके अंदर नंबरिंग किस तरह से आएगा, 1 2 3 4। इसका मतलब इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन में इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन इंक्लूड करने के बाद ये 4 कार्बन की लंग चेन बन जाएगी। तब मैं इसको क्या बोलूंगा, ब्यूट। अभी इस कार्बन के चेन के अंदर सब सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। अभी ये जो ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, ब्यूटेन डायोइक एसिड। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं IUPAC नाम ऑफ C6H5COCl है।
तो इसमें आपको बेंजीन रिंग करना है, पहले C6H5 हो गया, उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O Cl करना है। तो अभी ये बेंजीन रिंग है और ये असाइल क्लोराइड, तो ये कौन सा है? अराइल फ्लोराइड ग्रुप है। अराइल फ्लोराइड ग्रुप मींस बेंजोइल क्लोराइड, लेकिन ये कौन सा हो गया? कॉमन नेम हो गया। हमें आईयूपीएसी नेम देना है, आईयूपीएसी नेम में हमें ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका कार्बन इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम हो गया बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। अभी समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी इसके अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर, जैसा अभी हमने इसके अंदर हमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिस्कस करना है, जैसे अभी डिस्कस किया कि COH हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो यहाँ पे COH है, SO3H, SO3H, CONH2, CONH2, CHO, CHO. So D is the correct answer. Let's go to the next question. IUPAC name of neopentane. Neopentane को आपको क्या याद रखना है? Neopentane मींस 5 कार्बन तो डेफिनेटली वहां पे रहेंगे, तो 5 कार्बन में भी लास्ट सेकंड कार्बन के ऊपर अगर 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं तो उसको हम नियो बोलते हैं, राइट? तो ये लास्ट सेकंड कौन है? 1 2 3, लास्ट सेकंड ये 2 है, तो इसके ऊपर 2 कार्बन। तो अभी ये अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो अभी हम बोलेंगे ये प्रोपेन लॉन्गेस्ट चेन है, तो प्रोपेन कहां कहां लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड कार्बन एटम के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, यस, सेकंड कार्बन एटम के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे नाम क्या आएगा? 2,2 डाइमिथाइल। 2,2 डाइमिथाइल कहां लिखा हुआ है? यहीं पे लिखा हुआ है। इसे देखो, यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन में फंसाने की कोशिश किया है। बहुत बार लोग इसी को टिक करके भाग जाते हैं। नहीं, ये 2 मिथाइल है, लेकिन हमें 2 मिथाइल होने के कारण ऐसे बताना पड़ेगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, सो दी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड। यहां पे देखिए क्वेश्चन है JEE 2009, इसमें आपको इस कंपाउंड का नाम पूछा है। यहां पे आपको नंबरिंग देने में ही सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है। तो कहां से नंबरिंग शुरू करेंगे? ये सबसे मेजर ग्रुप है यहाँ पे, साइनाइड, राइट? तो नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। कोई बोलेगा सर आप क्लॉकवाइज क्यों नंबरिंग दिया, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं दिए? 1 और सेकंड सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आता। 1 2 5 छोटा है या 1 3 6 छोटा है? 1 2 5, इसलिए ये नंबरिंग सही है जो हमने पहले दिया है। ओके, तो अभी अगर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के नाम की, ये है हाइड्रोक्सी, ये है ब्रोमीन, ये है साइनाइड। ओके, तो यहां पे अभी अगर हम देखेंगे तो 2 ब्रोमो, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे 2 ब्रोमो का, 5 हाइड्रोक्सी, यस 5 हाइड्रोक्सी, और टोटल बेंजोनाइट्राइल, परफेक्ट। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट? यहाँ पे साइनाइड ग्रुप को नाइट्राइल भी बोलते हैं, राइट? तो इसलिए इसका ये नाम सही हो गया। तो और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह क्या क्वेश्चन है! IIT JEE 2010, धीरे धीरे नजदीक के क्वेश्चन आ रहे हैं। EDTA के बारे में पूछा है, ये आप बहुत सीखोगे EDTA के बारे में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह चैप्टर्स के अंदर बहुत बार इसके बारे में सीखोगे। नाम क्या है? इथिलीन डायअमाइन। इथिलीन, इथिलीन आपको पता है ना? याद आ रहा है आपको इथिलीन? इथिलीन, मिथिलीन, इथिलीन याद आ रहा है आपको? CH2 इज मिथिलीन। तो जब 2 CH2 एक जगह पे आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? इथिलीन। एक CH2 होता है तो उसे मिथिलीन बोलते हैं, एक CH3 होता है तो उसे मिथाइल बोलते हैं, एक CH होता है तो उसे मिथाइन बोलते हैं। आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन सीखा था, याद आ रहा है? तो उसी तरह से यहाँ पे ये जो CH2 होता है ये क्या होता है? मिथिलीन। जब ये 2 CH2 एक जगह पे आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? इथिलीन बोलेंगे। तो ये हो गया इथिलीन डायअमाइन। इस इथिलीन के ऊपर 2 अमाइन लगा दो, 2 अमाइन, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अभी नाइट्रोजन के कितने वैलेंसी बाकी है? टोटल 2 टेट्रा एसिटिक एसिड बोला है ना उन्होंने, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसी को हम CH3COOH भी लिख सकते हैं। तो फिर यहां पे अभी एसिटिक एसिड ज्वाइन होने वाला है, तो कैसे होगा? CH2COH, CH2COH, CH2COOH,
CH2 COOH, इस तरह से। तो अभी देखिए ऐसा ऑप्शन कहां पे है, हमें देखिए एक वर्ड को लेके हमने इस स्ट्रक्चर का नाम बनाया है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। टेट्रा मींस 4 एसिटिक एसिड। ऐसा एक ही कंपाउंड यहां पे हमें दिखाई देता है, वो है सी, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज, थोड़ा टफ है, AIEEE 2012 दिस क्वेश्चन। नंबरिंग तो डेफिनेटली इसी कार्बन से आएगी बिकॉज फंक्शनल ग्रुप नजदीक यहां पे है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है कौन? जब भी कभी दो कार्बन के ऊपर ऐसा ऑक्सीजन दिखता है तो इसको आप बोलिए इपॉक्सी, इपॉक्सी। तो इसमें क्या है, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। बहुत बार बच्चे ऑक्सो कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O जब रहता है तब आप ऑक्सो बोलना चाहिए, दिस इज इपॉक्सी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटिल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मुझे तो पता है कि आप सब ग्रुप के नाम बता पाओगे अगर आपने पीछे के सब लेक्चर्स अटेंड किए हैं। तो आप नंबरिंग देना कहां से शुरू करते हैं, जहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है ना, तो यहां से नंबरिंग देना शुरू करते हैं। लास्ट सेकंड कार्बन एटम के ऊपर अगर एक CH3 होता है तो उसको आइसो बोलना है। और टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 है, इसलिए उसको ब्यूटील बोलना है। अरे क्वेश्चन शुरू करने से पहले उसका आंसर हो गया। ये कौन है फिर, ये सिर्फ ब्यूटील है। ये कौन है, 1 2 3, फर्स्ट कार्बन के ऊपर एक CH3 है तो उसको क्या बोलना चाहिए, सेकेंडरी ब्यूटील। 1 2, पहले कार्बन के ऊपर 2 CH3 है तो ये कौन हो गया, टर्शियरी ब्यूटील। चारों ऑप्शन का अभ्यास हो गया यहाँ पे, बहुत अच्छा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलते हैं आगे, क्या क्वेश्चन है, अमेजिंग अमेजिंग। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेग्स। कंपाउंड रूट क्या है, वर्ड रूट क्या है, हेग्स। 3 इन 3 नंबर पे डबल बॉन्ड रहने वाला है, 5 YN 5 नंबर पे YN दैट इज ट्रिपल बॉन्ड रहने वाला है, और अल्टीमेटली कंपाउंड के अंदर एसिड भी रहने वाला है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे, पहले ही कार्बन पे एसिड रहेगा, दूसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी रहेगा, तीसरे के ऊपर इथाइल रहेगा। ऐसा कोई कंपाउंड ऐसे आसानी से दिखे बराबर देख रहा है क्या, पहला कार्बन दूसरा कार्बन बराबर है, तीसरा कार्बन इथाइल नहीं है, छोड़ दो इसको। पहला कार्बन दूसरा कार्बन छोड़ दो इसको, पहला कार्बन के ऊपर एसिड होना चाहिए, बोल रहे हैं ना हम, वही एसिड। दूसरे कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी OH होना चाहिए, है क्या, अरे दिखाई दे रहा है 2 नंबर। तीसरे कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, ENE होना चाहिए, दिखाई दे रहा है क्या, यस, डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन के ऊपर तो है, और तीसरे ही कार्बन के ऊपर इथाइल भी होना चाहिए, यस यहाँ पे दिख रहा है। दूसरे कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन, चौथे कार्बन पे मिथाइल होना चाहिए, फोर्थ कार्बन मिथाइल, यस दिख रहा है। और 5 पांचवें कार्बन के ऊपर YN ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यस है। इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर, बस बात खत्म। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे इथाइल नहीं है तो चक हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए कितना आसान है, बहुत सिंपल सी चीजें है, बहुत सिंपल सी चीजें, इसको आराम से देखना होता है। दिखने में कैसा डेंजर दिखाना है, जैसे आप एग्जाम में देखते हो ना, बाप रे बाप ऐसा तो स्ट्रक्चर मैंने कभी देखा नहीं, ऐसा डर लग सकता है अंदर से। ये डर निकाल दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ये डर निकल गया ना, डर के आगे क्या है, जीत। आप सबको वो पता है बहुत अच्छे से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। RPMT, राजस्थान PMT के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 के अंदर, लेकिन क्वेश्चन मुझे काफी पसंद आया, इसलिए मैंने इसको जरूर इंक्लूड किया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके। तो इसको जब आप ईस्टर्स का अच्छे से नाम देना सीखोगे तो ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। न, अभी ये ईस्टर है, C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग देना है। यहाँ पे भी साइनाइड ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथॉक्सी ग्रुप है, ओके। और यहाँ पे मिथॉक्सी नहीं है बेटा, ये तो पार्ट है C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ, तो इस ग्रुप के अंदर इधर का जो ग्रुप होता है, ईस्टर्स के अंदर नाम देते समय कभी भी एक बात याद रखो, अल्किल अल्क्यानोएट,
अल्किल अल्क्यानोएट, इस तरह से आपको ईस्टर्स के अंदर नाम देना है, अल्किल अल्क्यानोएट। तो यहां पे अल्किल कौन सा है, ये जो ऑक्सीजन होता है ईस्टर के अंदर, इसके बाजू वाला इथाइल रहे, मिथाइल रहे, प्रोपाइल रहे, जो भी रहे, उसको आप अल्किल ग्रुप में कंसिडर करना है। ओके, तो ये हो गया अल्किल। अभी ये जो पूरा रिमेनिंग पार्ट है, ये जो पूरा रिमेनिंग पार्ट है, ये बन गया अल्क्यानोएट, ये अल्क्यानोएट के अंदर चला जाता है। ओके, तो अल्किल तो डिसाइड हो गया कौन है, मिथाइल। तो अभी मिथाइल दो ऑप्शन में है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में मिथाइल दिखाई दे रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट। अभी अल्क्यानोएट के बारे में देखते हैं। तो अभी अल्क्यानोएट के अंदर आप अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे 3 नंबर पे मिथॉक्सी है और 4 नंबर पे नाइट्राइल ग्रुप है। ओके, नाइट्राइल बोलिए या साइनाइड बोलिए, अभी देखते हैं ऑप्शंस के हिसाब से हमारा इसका नाम देखना पड़ेगा। यहां पे देखिए, दिस इज मिथाइल हो गया, मिथाइल मिथाइल हो गया। 4 साइनो, ऑलरेडी ऑप्शंस में साइनो यूज किया है, देखिए दोनों जगह पे, तो हमें अभी साइनो बोला है, तो फिर नाइट्राइल बोला तो इस कार्बन को हमें इंक्लूड करना पड़ता था, साइनो बोला है तो इस कार्बन को अभी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो फिर नाइट्राइल बोला है। 4 साइनो, तो दोनों ऑप्शन में भी 4 साइनो हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए ये ऑप्शन अभी तक तो दोनों भी ऑप्शन सही है। 3 मिथॉक्सी, यहां पे भी 3 मिथॉक्सी है, यहां पे भी 3 मिथॉक्सी है। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, यहां पे पेंट है, यहां पे ब्यूट है, तो ये ब्यूट सही है। 4 कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन, और ये ईस्टर है तो ईस्टर का सफिक्स क्या होता है, OATE, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। काफी सिंपल था, सोचना है, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ईस्टर के अंदर अल्किल अल्कानोएट इस तरह से नाम देते हैं। ओके ओके, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना भी जरूरी है और ध्यान देके इसको फिर से एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। और एक सुंदर क्वेश्चन यहां पे देखिए, यहां पे देखिए 1, अभी वैसे तो ये यहां पे आपको ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, यहां पे H होता है। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मैं लिख देता हूं। तो ये तीनों कौन है, अल्डिहाइड ग्रुप है, राइट। अल्डिहाइड ग्रुप अगर एक ही चेन के अंदर 3 बार आ गया तो अभी तो Al सफिक्स नहीं यूज कर पाएंगे हम, Al नहीं यूज कर पाएंगे, है ना। कर पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं, क्यों, तो उसके कार्बन अभी इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। सबके सब अल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन इंक्लूड कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों भी अल्डिहाइड ग्रुप को हमें सेपरेट लेना पड़ेगा। अभी सेपरेट लेना, इसका मतलब उसका दूसरा एक सफिक्स क्या है, जब उसका कार्बन इंक्लूड नहीं करते हैं तब अल्डिहाइड का कौन सफिक्स लेते हैं हम, कार्बल्डिहाइड लेते हैं। तो ये तीनों कार्बल्डिहाइड बन गए, 1 2 3 कार्बल्डिहाइड। तो अभी देखिए यहाँ पे Al है तो ऑप्शन डी तो कट गया, यहाँ पे ट्राइअल्डिहाइड है, अल्डिहाइड नहीं बोलेंगे हम कभी भी, अल्डिहाइड ग्रुप को अल्डिहाइड कैसे बोलेंगे, एक तो Al बोलेंगे नहीं तो कार्बल्डिहाइड बोलेंगे, तो ऑप्शन सी भी कट गया। अभी बचा ऑप्शन ए और बी, सोचने जैसी बात है। ऑप्शन ए में क्या है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ऑलमोस्ट सही लग रहा है, चलिए देखते हैं। तो प्रोपेन 1 2 3, ये प्रोपेन की टोटल चेन हो गई, इसके ऊपर पहले कार्बन के ऊपर, दूसरे कार्बन के ऊपर और तीसरे कार्बन के ऊपर कार्बल्डिहाइड है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अभी बचा ही ऑप्शन 2 बी, उसको भी देख लेते हैं, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई Al। ये Al की तो जरूरत ही नहीं है हमें, इसलिए क्यों, तो अभी Al लगेगा नहीं, जब भी एक ही कार्बन उस एक चेन के अंदर वो एक डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH ग्रुप इंक्लूड हो जाता है तब हम Al लगाते हैं, यहाँ पे Al नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे ट्राई बोलना पड़ेगा, ट्राई कार्बल्डिहाइड, इसलिए ऑप्शन ए इज द मोस्ट करेक्ट आंसर हियर। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेजिंग, और एक सुंदर क्वेश्चन, नीट 2017 मेडिकल के बच्चों, नीट 2017 में एक क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिए। अभी इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे आप, नंबरिंग करने के लिए ही सबसे बड़ा चैलेंज है, यहां पे सोचना चाहिए आपको अच्छे से। ये है अल्डिहाइड ग्रुप, ये है कीटोन ग्रुप, मेजर ग्रुप अल्डिहाइड होता है, माइनर ग्रुप कीटोन होता है, तो अभी आपको नंबरिंग अल्डिहाइड की तरफ से देना पड़ेगा, राइट। तो फिर अल्डिहाइड का कार्बन को भी इसको इंक्लूड करना पड़ेगा ना आपको, अल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड करो, 1 2, नीचे जाओगे तो 3 तक रुक जाएगा, 3 4 5 6, राइट। अभी सोचिए 2 नंबर पे यहां पे मिथाइल है, 3 नंबर पे C डबल बॉन्ड हो
इसको एक तो आप ऑक्सो बोलिए, नहीं तो कीटो बोलिए, दोनों में से कुछ भी, बराबर है ना। कीटोन का प्रीफिक्स क्या है, ऑक्सो या कीटो। तो अभी नीचे एग्जाम्पल में तो कीटो कीटो दो जगह पे दिख रहा है, यहां पे ऑक्सो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन पूरा कट गया, राइट। तो अभी 2 मिथाइल कहीं पे, 2 मिथाइल है, 3 ऑक्सो है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या हमें? यस, ये दोनों ऑप्शन है, 3 और 4 में से कुछ ना कुछ सही आएगा। 3 कीटो 2 मिथाइल, 3 कीटो 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल 3 कीटो दोनों ऑप्शन में आ गया है। हेग्स, यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है, हेग्स तक दोनों भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 5 इन, नहीं 4 इन है, चौथे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो इसके वजह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 3 कीटो 2 मिथाइल हेग्स 4 इन, एल। एल कहां से आया, ये वाला एल। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से सोचना जरूरी था। और अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह मस्त क्वेश्चन है। आईयूपीएसी नेम ऑफ, इसको मैं ओपन कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं करके लेने का, ओपन कर देने का। ये दे, यहां पे हमने उसको ओपन कर दिया। अभी नंबरिंग देने के लिए एक ही तो साइड दिख रही है हमें यहाँ पे, कि तो फंक्शनल ग्रुप और मेजर सब्स्टिट्यूएंट इस साइड है, 1 2 3 4। तो अभी अल्फाबेटिकली 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये कभी भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है, ब्रोमीन आपको पता है कभी भी सब्स्टिट्यूएंट इन द सेंस प्रीफिक्स में ही लेना होता है। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यस सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये 1996 में पूछा गया था। चलते हैं आगे। आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, वेरी सिंपल, फिर से यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप मेजर है इसलिए नंबरिंग इधर से शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकली एच पहले है इसलिए 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी वाले दो ही ऑप्शन है। 2 मिथाइल, यस हो गया, 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। अभी आगे देखिए, पेंट 5 कार्बन है इसलिए 2 इन 1 एल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इतना स्पीड बढ़ेगा ना आपका, आप अगर धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करते रहो, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। करोगे तो बहुत अच्छा है, टाइम मिला तो जरूर कीजिए, लेकिन बाकी के भी सब सब्जेक्ट्स को आप डिवाइडेड टाइम दीजिए, इक्वल टाइम दीजिए। ओके, नेम ऑफ द सम कंपाउंड्स आर गिवन, विच वन इज नॉट इन आईयूपीएसी सिस्टम। नीचे दिए हुए क्वेश्चन, ये जो कंपाउंड्स है, जो स्ट्रक्चर है, उनका उनमें से किसी का आंसर गलत है, वो कौन सा है वो देखिए। इस तरह से क्वेश्चन है, देखते हैं, शुरू करते हैं अभी। 3 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन, ये तो स्ट्रक्चर का नाम ही गलत दिख रहा है मुझे, बाकी पूरे क्वेश्चन को देखने की जरूरत भी नहीं है, वो स्ट्रक्चर के नाम में ही गलती है। देखिए अल्फाबेटिकली ई पहले आना चाहिए, यहां पे यम है। उन्होंने क्या पूछा है, नेम्स ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन, विच वन इज नॉट इन आईयूपीएसी। नेम्स बोला है तो मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए सबको करके देखना है, हो सकता है कभी कभी। तो ये क्वेश्चन तो गलत है, ये क्वेश्चन का आंसर तो गलत है। देखिए क्यों, तो 1 2 3 नहीं 1 2 3 4, 4 इथाइल 3 मिथाइल होना चाहिए था, यहाँ पे 3 मिथाइल 4 इथाइल किया है, तो ये गलत है। नेक्स्ट यहां पे देखिए 1 2 3 4, ये क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओएल, ये सही है। यहां पे देखते हैं 1 2, राइट साइड जाऊंगा तो भी चलेगा, नहीं राइट साइड ही जाना पड़ेगा क्योंकि तो सब्स्टिट्यूएंट है। 3 4, तो यहां पे क्या बोल सकते हैं हम, 4 कार्बन की रिंग है इसलिए, चैन है इसलिए ब्यूट 1 इन, वो तो सही है। 3 नंबर पे मिथाइल है, बराबर है, 3 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे इथाइल है, बराबर है, चलो ये भी सही है। इसके बाद इसको देखते हैं अभी 1 2 3 4, तो इसको थोड़ा ओपन करिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH3, लिस्ट नंबरिंग इधर से मिल रही है ना। तो अभी इसमें क्या करते हैं हम, 4 नंबर पे मिथाइल है, 4 मिथाइल पेन 2 वायनी, इसका मतलब सिर्फ ए ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, उसको डरना नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन देख के डरो मत, आराम से उसको फेस करो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए
इस कंपाउंड में भी आपको 3 जगह पे एसिड दिख रहा है, तो इसमें भी हम ओइक एसिड नहीं बोल पाएंगे। अभी इसके अंदर हम ओइक एसिड नहीं बोल पाएंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक बोलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 ब्यूट, यहां पे देखते हैं ब्यूटेन 1 2 3। नंबरिंग अपना इस तरह से नहीं दे पाएंगे, हम नंबरिंग को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? तो देखिए यहां पे नंबरिंग इधर से नजदीक आ रहा है, 1 2 3 4 है ना। इस 1 पे COH, 2 पे COH और 4 पे COH। ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं इधर से देता तो नंबरिंग में गलती हो जाती है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, IUPAC नेम ऑफ CH3CHNH2CH3, MSCET महाराष्ट्र CET का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन भी वैसे आसान रहते महाराष्ट्र CET के, महाराष्ट्र CET का क्वेश्चन है। 1 2 3 क्या है? प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन प्रोपेन। चलो प्रोप प्रोप बहुत जगह पे दिख रहा है, प्रोप दिख रहा है यहाँ पे, प्रोप दिख रहा है यहाँ पे। चलिए नंबर 2 के कार्बन के ऊपर अमाइन है, तो प्रोपेन, उसके अंदर से ई निकाल दो और लगा दो अमाइन। लेकिन कौन सा अमाइन? प्रोपेन 2 अमाइन, तो इसको 2 प्रोपेन अमाइन भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे, ये क्या है? 2 अमाइनो प्रोपेन, ये गलत है, 2 प्रोपेन अमाइन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना है। चलिए अभी और एक क्वेश्चन कर्नाटका CET का। यहां पे नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? जिधर से भी लीस्ट सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग मिलती है, 1 2 3 4 5। 2 क्लोरो 4 मिथाइल, ऐसा कहीं पे हो रहा है? 2 क्लोरो हो रहा है, 4 मिथाइल हो रहा है, टोटल 5 कार्बन है, पेंट। और 2 नंबर पे ईएन ही है, तो ऑप्शन ए ही सही मिला सीधा। इतना फास्ट हमें करने आना चाहिए, वेरी सिंपल राइट। यहाँ पे 2 क्लोरो था, 4 डायमिथाइल बोला है, लेकिन मुझे तो कहीं पे 4 डायमिथाइल दिखाई नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर एक मिथाइल है इधर एक मिथाइल है, 4 डायमिथाइल, इसलिए गलती करना चाहिए, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IUPAC नेम ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OCH3। देखिए यहाँ पे कैसे फंसाते हैं एग्जाम में, देखिए यहाँ पे कैसे फंसाते हैं एग्जाम में। CH3C डबल बॉन्ड OCH3 डाइमिथाइल कीटोन। अरे वाह, पहला ही ऑप्शन है ना। नहीं, आपको यहाँ पे IUPAC नेम लिखने को बोला है बेटा, गलती मत करना। यहाँ पे IUPAC नेम बोलना है, तो IUPAC में क्या करना है आपको? पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, 1 2 3, वो हो गया प्रोप। कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, और 2 नंबर के कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप को सफिक्स क्या होता है? ONE, तो नाम हो गया प्रोपेनोन। लेकिन कौन से कार्बन के ऊपर? 2 नंबर के ऊपर, इसलिए प्रोपेनोन। 2 प्रोपेनोन दिया होता तो ज्यादा सही होता, लेकिन यहां भी प्रोपेनोन दिया है, तो मोस्ट करेक्ट आंसर इज दिस, नॉट दिस। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5। क्यों? तो ये मेजर ग्रुप है ना, इधर से ही नंबरिंग देना पड़ेगा हमें, राइट। तो ये कौन सा है? 5 कार्बन का ये चेन है जिसमें एसिड है। पेंटानोइक एसिड तो हो ही गया ये, लेकिन पेंटानोइक नहीं बोलेंगे हम, डबल बॉन्ड है तो पेंटेन, पेंटेन 3 इन ओइक एसिड, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? 3 पेंटीन ओइक एसिड यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओके, 4 नंबर पे OH है, 4 हाइड्रोक्सी वाले 3 ऑप्शन थे, 4 हाइड्रोक्सी वाले 3 ऑप्शन थे, लेकिन 3 नंबर पे डबल बॉन्ड बताने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हमें आगे जाना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में एम्स 2003 का क्वेश्चन है, एम्स मींस नीट का ही क्वेश्चन समझ लो, अभी तो दोनों एक ही हो गए। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, देखिए नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? यहां से शुरू करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तो फंक्शनल ग्रुप तो यहां पे है ना, यहां से शुरू करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों कार्बन को हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमें नंबरिंग कहां से शुरू करना चाहिए? नंबरिंग शुरू करने के लिए एक ही पोजीशन सही है, ये 1
2 3 4 5 6. सो दिस इज साइक्लोहेक्सीन. 3 नंबर पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इज द करेक्ट नेम. ओके, तो चलते हैं आगे. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. AFMC 1990 PMT में भी क्वेश्चन पूछा गया है. इसका मतलब ये नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें अगर आप देखेंगे तो कैसा है, 2 कार्बन है पहले. इन 2 कार्बन के ऊपर यहाँ पे C2H5 C2H5 लगा हुआ है. तो ये C2H5 और ये दूसरा C2H5, ये 2 C2H5 और यहाँ पे OH लगा हुआ है. देखा है मैंने कैसे सिंपल करके लिया उसको. इस तरह से सिंपल करके लेना है. अभी नंबरिंग देना है तो 1 2 3 4. 2 नंबर पे इथाइल है, 2 इथाइल के और 2 ही ऑप्शन है. उसके बाद टोटल 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन. पहले कार्बन के ऊपर OL है, ब्यूटेन 1 OL. यस, ये इज द करेक्ट आंसर. इस तरह से आपको फास्ट सॉल्विंग आना चाहिए. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम इज. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, और मुझे क्वेश्चन भी पसंद आया. आइसोब्यूटीन बोला है तो बस पहले तो 4 कार्बन निकाल लो, उसमें लास्ट सेकंड कार्बन के ऊपर CH3 होना चाहिए, और ब्यूटीन बोला है तो डबल बॉन्ड होना चाहिए. तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है. प्राइमरी हाइड्रोजन पूछा है, ऐसा कार्बन जो दूसरे एक कार्बन को अटैच है. ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है. आगे चलते हैं. 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन. 1 2 3 4. 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन. ये है 2, ये है 3 और ये है ब्यूटीन, है ना. यहां पे ये क्या हो गया, ये जो कार्बन है ये कौन सा है, सेकेंडरी है. इसलिए क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत है. यहाँ पे तो सब प्राइमरी मिल गया है. साइक्लोहेक्सेन, इसमें तो सब के सब सेकेंडरी है, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी. प्रोपाइन CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया प्रोपाइन. इसके अंदर ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है. तो यहां पे ऐसे 2 ऑप्शन, कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और आइसोब्यूटीन के अंदर ये भी प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी. तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ए और डी. पहले ऐसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन रहते थे, तो इसमें आपको दोनों ऑप्शन सही आते हैं. CH3 CH, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी. दीज आर प्राइमरी हाइड्रोजन्स. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. IUPAC नेम ऑफ दिस दिस दिस. तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कार्बन के ऊपर Br है, दूसरे कार्बन के पहले कार्बन के ऊपर Cl है, दूसरे कार्बन के ऊपर Br है. तो पहले कार्बन अल्फाबेटिकली B पहले आता है और C बाद में आता है. तो यहाँ पे 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूट इन आना चाहिए. तो ये ब्यूटेन है, तो गलत है. यहाँ पे ये सीक्वेंस गलत है, इसलिए ये भी गलत है. ये तो ऑलमोस्ट फुल्ली गलत है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इस तरह से हमने इस 30 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से देखे हैं.